Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा गया आज आपका दिन। और मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको हड़बड़ी हुई रहेगी। रीज़न क्या है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया था, 23,960 के बाद 23,840 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग को नहीं एक्टिवेट हुआ। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल नहीं बनी। बट उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यस एक्टिवेट हुआ था। बट दिक्कत क्या हो गई? तो दिक्कत ये हो गई कि ये पूरी तरीके से हमारा टारगेट मीट नहीं किया। तो आप में से कितने लोगों ने ये मूव कैप्चर किया, कमेंट करके बताना। और उसके बाद क्या हुआ तो आप देखोगे दोपहर से ये वाले कैंडल से हमें झट से पता चला कि अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने वाला है। कितने लोगों को ये कैंडल देख के समझ में आया? मैं ये पहला तो एक पोलिंग करूंगा 0.1 कि कितने लोगों ने नीचे का ट्रेड लिया, कितने लोगों ने ऊपर का ट्रेड लिया और कितने लोग एक्सपायरी में फंस गए। तो आपका आज प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कौन से जगह पे हुआ ये कमेंट करना। कि सुबह को आपको प्रॉफिट हुआ और आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, या फिर दोपहर को आपको लॉस हुआ, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर दिए और आपने वहीं पे छोड़ दिया, या आपने देखा रहेगा आधा घंटा दोपहर को क्लोज होने से पहले मार्केट मूव ही नहीं हो रहा था। तो क्या यहाँ पे आपने तीसरे पॉइंट पे प्रॉफिट या लॉस कमाया? तो पहले ओवरऑल आपने क्या किया ये 3 जगह पे मुझे बताना। नंबर 1 पे क्या आपने प्रॉफिट और लॉस किया, नंबर 2 पे क्या आपने प्रॉफिट और लॉस किया, या नंबर 3 पे आपने प्रॉफिट और लॉस किया, और ओवरऑल दिन आपका कैसा था। अब अगर आप हमारा एनालिसिस देखोगे और आप में से बहुत लोग थे, तो आज हमारा सुपर फंटास्टिक दिन था। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखना, आप क्रोनोलॉजी को समझना, आप सीक्वेंस को समझना। ये जो था ये 1 था, ओके। ये जो था ये 2 था यानी कि ऊपर जाते वक्त। और 0.3 में आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 2 पॉइंट्स कम है। क्योंकि आपको मालूम है 3 बजे से मार्केट कितना चिपक के चल रहा था। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि आप प्रूफ के साथ देख सकते हो, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, और ये लगभग 3 बजे दिया था 2 पॉइंट और 20 मिनट ये ट्रेड चला। तो कुछ नहीं कर सकते, ये मार्केट है। अब ये क्या मार्केट परफॉर्मेंस मैं दिखा रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये मैं मार्केट परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक ट्रेडिंग का तरीका दिखा रहा हूँ। किससे? तो चार्ट देख के, मीन्स ये वाले चार्ट्स देख के आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, जस्ट उसका तरीका समझा रहा हूँ। अब ये एनालिसिस किधर किया था? तो यस, इसका प्रूफ है, ये ऐप में किया था। ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, और आप जब भी ऐप इंस्टॉल करोगे और कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो एक बार मैसेज डाल देना कि ऐप इंस्टॉल्ड, कम्युनिटी ज्वाइन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप क्यों आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है? तो क्योंकि ये सब जो एनालिसिस है वो आप देखोगे तो आपको ऐप में मिलता है। ऐप में आपको क्या मिलता है? इंडेक्स ऑप्शन मिलता है, इक्विटी ऑप्शंस मिलता है, कमोडिटी मिलता है, स्विंग ट्रेडिंग मिलता है। तो फैंटास्टिक, सभी के सभी ट्रेड्स आपको ऐप में मिलते हैं। आपको दिन का समरी भी मिलता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि बहुत फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है, निफ्टी के जो लेवल्स है वो मिलते हैं। 3 या 4 ट्रेड्स आपको फ्री मिलते हैं हफ्ते में। अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो 3 या 4 फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम जब भी आप हमारे पेड कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो फिर क्या होता है? तो फिर बहुत सिंपल है, जैसे ही आप पेड कम्युनिटी ज्वाइन करते हो तो आपको अलर्ट्स आते हैं, और वो अलर्ट से आपको दिन भर कुछ भी नहीं करना रहता है। आपको सिर्फ जब अलर्ट्स आते हैं तब ट्रेड करना होता है, जैसे कि आज आपने 4 ट्रेड्स देखे। अब एक डाउट है जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और मैंने बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों के कमेंट्स भी देखे
कि एक चीज़ आप कहते हैं आपके तो मज़े ही मज़े है, बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया तो भी आप कहते हो कि मेरा एनालिसिस सही निकला, मार्केट नीचे गया तो भी आप कहते हो कि आपका एनालिसिस सही गया। तो ये क्या आप जुगाड़ कर रहे हो, झोल झाल कर रहे हो? तो यहाँ पे जस्ट मैं तरीका समझाना चाहता हूँ कि ये एनालिसिस को आपको किस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले होता क्या है कि हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो मार्केट का स्ट्रक्चर वेव फॉर्म से बनता है। अब यानी कि वेव्स का मतलब क्या है? अगर आप बिगनर है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये एक वेव है, ये एक वेव है, फिर कौन सी मदर वेव है, इसके पेट में कितने बच्चे हैं, ये सब एनालिसिस करके मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, ये सब हम देखते हैं, राइट। तो ये पहली चीज़ हो गई, इसको कहते हैं व्यू बिल्डिंग, राइट। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, ओके। बट एट द सेम टाइम अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आप सीरियसली मीन्स एक अच्छे प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो यस आपको व्यू बिल्डिंग से मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। बट ये व्यू बिल्डिंग का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी कर रहे हो और फिर आप ये जो व्यू निकल रहा है उसको गाली दे रहे हो, इसको कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि व्यू बिल्डिंग जो है वो इंट्राडे का मतलब है वही दिन मैंने ट्रेड लिया, वही दिन स्क्वायर ऑफ किया, ना कि मैं 3 दिन 4 दिन इसको कैरी कर रहा हूं और ये व्यू बिल्डिंग को गाली दे रहा हूं। इस वैसा बिल्कुल भी मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये चैनल का आपको अगर आप पोजीशन को ओवरनाइट कैरी कर रहे हो। तो ये व्यू बिल्डिंग का पार्ट हो गया, ये मैं आज बताऊंगा व्यू बिल्डिंग कैसे किया जाता है। बाद में क्या होता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड से हमें लेवल्स का पता चलता है। तो व्यू बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है बट कंपलसरी नहीं है, लेवल्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार कहता हूं। अगर आज व्यू बिल्डिंग में हमें पता चला मार्केट ऊपर जाने वाला है बट नीचे के लेवल्स एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट कैसे होते हैं? जब 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? मेरा जो व्यू रहेगा वो इतना मायने नहीं रखता, बट जो लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो 15 मिनट्स रेड कैंडल नीचे के लेवल आए, पुट लेना है। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अबाव द लेवल, कॉल लेना है। तो लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। व्यू बिल्डिंग एक अच्छा है, बट अगर लेवल्स और व्यू बिल्डिंग दोनों अलग अलग है तो लेवल्स को ज़्यादा ध्यान देना, व्यू बिल्डिंग को नहीं। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी ट्रिगर यानी कि बटन दबाने से पहले ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स में या रेड कैंडल क्लोजिंग 15 मिनट्स में लेवल के ऊपर या लेवल के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एंट्री पॉइंट मिल गया, आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट दिखाना है और उसके साथ मनी मैनेजमेंट भी करना है। तो आज अगर आप देखोगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे लेवल्स हिट हो गए, ये हो गए, नहीं। एंट्री एक्टिवेट हो गई, मीन्स पूरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, कुछ 40-50 पॉइंट रह गए। स्टॉप, अगर आपने ट्रेल स्टॉप लॉस, जो कि मैंने बहुत से बार ये चैनल पे सिखाया है, आपने ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया रहेगा तो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप निकल आए ट्रेड के बाहर। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं कभी भी ये क्लेम नहीं करता हूँ कि चिट भी मेरा पट भी मेरा, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम बिल्ड किया है जहाँ पे लेवल्स के बहुत इंपॉर्टेंस है। ऊपर के लिए कौन से लेवल्स, नीचे के लिए कौन से लेवल्स। लेवल्स के बाद टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टारगेट जो दिए जाते हैं वो स्पेसिफिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के दिए जाते हैं। तो अगर टारगेट हिट नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कहता हूँ कि कल का एनालिसिस सक्सेसफुल हुआ। मैं क्या कहूँगा आज कि कल का एनालिसिस नहीं चला, फेल हुआ, राइट। बट अगर वही आप ऐप का बोलोगे तो मैं वैसे नहीं कहूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो एंट्री, टारगेट सब कुछ अचीव हो गया, तो ऐप का एनालिसिस पास हो गया। तो क्या आपको ये क्लियरिटी आ गई है, खास करके नए लोगों को, जिनको लगता है कि ये क्यों इतने लोग ये चैनल के पीछे पागल है, जबकि ये बंदा तो चट भी मेरे, पट भी मेरी, टट भी मेरी कर रहा है। तो क्योंकि ये चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूअर्स इसीलिए है
क्योंकि इनको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, 2-3 साल से देख रहे हैं, उनको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब एंट्री एक्टिवेट होती है तब टारगेट हिट होता है, एंट्री एक्टिवेट होती है टारगेट हिट होता है। ये लोग, ज़्यादातर चैनल के लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करते क्योंकि इनको पता है कि ओवरनाइट पोजीशन से पूरा पैसा वाइप आउट होने के चांसेस है अगर आपके डायरेक्शन के अलग उल्टे डायरेक्शन में मार्केट खुल गया। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द लोग बिगनर है, तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ एक लॉट के साथ ही ट्रेड करना, स्टॉप लॉस ऐप में लगाना, दिमाग में नहीं। ओवर ट्रेडिंग मत करना, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हार्डली 4 ट्रेड किए, 5 ट्रेड किए, बंद कर दिया। सेकंड, एवरेजिंग मत करना। अगर किसी ऑप्शन में स्टॉप लॉस के नीचे गया है फिर भी आप एवरेज करते जा रहे हो, आप अपना बैंक बैलेंस घला रहे हो, तो कभी भी लॉस मेकिंग ऑप्शन में एवरेज नहीं करना चाहिए। तो अब क्या आपको रूल सब क्लियर हो गए? एक बार येस करके कहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फिलहाल अब भी नए लोग ज्वाइंट हो रहे थे, इनके कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे ना, मिडल ईस्ट ट्रूस अंडर स्ट्रेन एज यूएस ईरान क्लैश ओवर हरमुज। तो एक है कि जो ट्रूस यानी कि जो शांति प्रस्ताव था वो स्ट्रेस में है। बीच में मुझे लगता है ईरान ने वापस रिटालिएट किया दुबई पे, कुछ अल फजीरा या कुछ उनके जो जगह थी वहाँ पे ड्रोन्स चलाए। तो ये इसके कारण मार्केट वापस कंफ्यूज्ड है कि ये 3 देश कर क्या रहे हैं आपस में, और जल्द ही आपको कुछ ना कुछ वापस ये मसले में या ये जो इशू है इससे कुछ नई न्यूज़ उछल के दिखेगी। तो मार्केट ने जो बंगाल का इलेक्शन है आज डाइजेस्ट कर लिया मेरे हिसाब से। अब ये अभी भी मार्केट हजम नहीं कर पा रहा है, और इसके लिए आप देखोगे तो मार्केट इतना प्रॉपर रिएक्शन नहीं दिखा रहा है। अब आप बोलोगे फिर वेस्ट बंगाल का मार्केट ने कभी ये किया, यानी कि मुंह कब दिया? तो 24,000 जो आया है वो वेस्ट बंगाल और आसाम को पकड़ के ही चल रहे थे कि यस ये जीतने वाले हैं इस बार बीजेपी। अब मार्केट सर्वज्ञानी है, मार्केट को सब कुछ समझता है, तो मार्केट ने पहले ही एंटिसिपेट किया 24,000 इसके लिए ही बढ़ गया क्योंकि बीजेपी आने वाली है। अब ये एक चीज़ मार्केट नहीं हजम कर पा रहा है, इसके लिए 24,000 के ऊपर जाने के लिए मार्केट को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब ये चीज़ हजम हो जाएगी या कुछ सॉल्व हो जाएगी, कुछ नतीजा निकलेगा, आप देखोगे मार्केट फटाफट 24,300 24,500 निकल जाएगा। ओके, रूपी नियर रिकॉर्ड लो एज ऑयल प्राइसेस की प्रेशर हाई, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर मार्केट पे दिखाई देगा क्योंकि वीक रूपी इतना फ़ायदा नहीं है, खास करके इंडिया इज़ अ नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल, तो इसके कारण ये इकोनॉमी में डेफिनेटली प्रेशर डाल रहा है। अब 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, एक तो BHEL फंटास्टिक चल रहा है, HCL, SBI कार्ड, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं FII DII दोनों ने बाय किए थे, तो ये 4 मई का कल का है, तो इसके लिए मार्केट अच्छा उछाल दिया था, और आज एक्सपायरी है तो आज इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि पहले हमको व्यू बिल्डिंग करना है, राइट, और व्यू बिल्डिंग कैसे करते हैं? मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? वेव एनालिसिस से। तो यहाँ पे अगर मैं वेव एनालिसिस करूँ तो ये मदर वेव है, राइट, जो एक साथ निकल पड़ी है, और ये अगर आप देखोगे ना तो ये फिलहाल साइडवेज में है, नहीं समझ में आ रहा है इसको आगे क्या करना है। तो ये समय एक्चुअली अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी मूव एक्सपेक्ट करने का नहीं है, राइट। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, आप खुद देख लो ये क्या चल रहा है, ये मोर और लेस साइडवेज मूव चल रही है, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखोगे तो ना पूरी तरीके से नीचे जा रहा है, ना पूरी तरीके से ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी मीन्स मैं कहूँगा कि ध्यान देनी जैसी है कि ये मार्केट एक्चुअली आपको कंफ्यूज कर रहा है।
क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप अगर वेव काउंटिंग भी करोगे ना, ये वेव के नीचे इसमें देखना ना, इसके ऊपर जा रहा है ना 23,800 के नीचे आ रहा है, राइट। और इसके बीच में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। सबसे बुरा चीज़ है, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के लिए एक तो क्या होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, फिर ऐसे या फिर ऐसे जाता है, तो ये एक दिक्कत होती है। और अगर ऊपर जाना है तो फिर ऐसे करके जाता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, तो इसके लिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी आता है मैं पसंद नहीं करता हूँ। इसके लिए आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में अगर बड़ी मून नहीं आई, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा आपके लिए भी कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अब ये कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, ये देखो, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करना और यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करना। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये आवरली चार्ट है। यहाँ ये दो सिरे को पकड़ के आपने नीचे की लाइन ड्रॉ की, इसको पकड़ के आपने ऊपर की लाइन ड्रॉ की। समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं क्या ये करूँगा कि मैं खुश होऊंगा अगर डायरेक्टली ये गैप डाउन होके, ओके, डायरेक्टली ये गैप डाउन होके आज का जो लो था 23,860, जो आज का लो 23,875 जो आज का लो था ना, उसके नीचे आवरली क्लोजिंग हो जाए कुछ इस तरीके से, फिर मैं खुश हो जाऊंगा कि ये अभी 23,800 तो आएगा, और इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है 23,600 के। समझ में आ रहा है? तो बट ये लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ, कल के लेवल्स नहीं दे रहा हूँ। और वैसे ही मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि गैप अप होने के चांसेस कम है, बट मैं चाहूँगा कि 24,200 पे गैप अप हो जाए, क्योंकि फिर 200-400 अच्छे तरीके से जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसे 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 करके आपको रुलाएगा, मुझे भी रुलाएगा आपके साथ, क्योंकि मैं भी आपको ठीक से ट्रेड समझा नहीं पाऊँगा। तो आने वाले कुछ दिन थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जाने को कोशिश कर रहा है मार्केट, जिसको टाइम लगता है और मैं कहूँगा धोखा बहुत मिलता है। तो होप आपको समझ में आ रहा है। अगले 2 या 3 दिन इम्पॉर्टेंट है क्या, जब तक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो लेवल्स बताऊंगा आपको समझ में आया रहेगा कि अगर इसके ऊपर जा रहा है तो ही ट्रेड लेना, अगर इसके नीचे जा रहा है तो ही ट्रेड लेना। तो अब लेवल्स क्या है, 23,800। आप बोलोगे सर आप ये इतने बड़े बड़े लेवल्स क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आया रहेगा मेरी मजबूरी क्या है, कि मैं आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के चक्कर में फंसाना नहीं चाहता। मैं खुद अच्छा खासा फंसा हुआ हूँ बहुत से बार। मैंने ये ट्रायंगल में अच्छा खासा, जब सिर्फ ट्रेडिंग करता था तब अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंफ्यूज होना होता था। फिफ्थ की लेवल अगर आपको मालूम है ये 0.786 रहती है, जो कि बहुत डेंजर रहती है। तो इसके लिए बेटर है कि ये इसका सॉल्यूशन होने के बाद ही आप अच्छी खासी ट्रेडिंग करें, और ये लेवल्स इसका सॉल्यूशन है। तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग जाएगा 23,800, और उसके बाद जो है मैं एक छोटा सा टारगेट दूंगा, ये 70 पॉइंट है, और 23,750, राइट। अब ऊपर के लेवल्स देखते हैं। ऊपर के लेवल्स में अगर कोई मुझे कहेगा तो मैं उनको कहूँगा 24,150 के पहले हाथ मत डालना, और कहाँ तक जाएगा 24,200 और 24,300। ओके, इसके बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। अगर आप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से रुलाता है,
और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको फिर भी इच्छा हो रही है क्योंकि ये जोन बड़ा है, तो सबसे मैं कहूँगा ऐप इंस्टॉल करना। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप एंड्रॉयड या प्ले स्टोर जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो और हमारे कम्युनिटी में ज्वाइंट हो सकते हो। अब चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट तो कर लेना यार, मैं उसके लिए बात भी नहीं करूँगा। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर 150, 54,400 के नीचे 150 पॉइंट्स। तो ये रहा बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब सेंसेक्स के लेवल्स की बात करते हैं। सेंसेक्स अगर आप देखोगे तो क्योंकि सेंसेक्स थोड़ा सा बड़ा रहता है तो ट्रेडिंग थोड़ी सी आपको करने का बीच में भी मौका मिलता है। 76,800 कहाँ तक जा सकता है, 76,400 तक। 15 मिनट्स रेड कैंडल मत भूलना। और यहाँ पे 77,200 कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ 77,400 तक। अब ये छोड़ के अगर आप देखोगे तो अभी BHEL का एनालिसिस करेंगे। मैंने कहा था फंटास्टिक है, ऊपर ही जा रहा है तो इट्स ओके, धीरे धीरे और ऊपर जाएगा। HCL टेक नहीं, सही नहीं है, साइडवेज जा रहा है और ये इसीलिए है क्योंकि नहीं ये हो रहा है। SBI कार्ड नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, नीचे जा रहा है तो होल्ड करना ही मीन्स वेट करना ही सही है क्योंकि ये सब वीकली चार्ट्स है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।